नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे चतरा की, जहां राज्य सरकार के द्वारा उर्दू शिक्षकों के पदों को रद्द करने के विरोध में सड़कों पर उतरे उर्दू शिक्षक अभ्यर्थी। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां नवयुवक जागरण कमेटी की तरफ से मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी वितरण का आयोजन किया गया। और बताएंगे कि कैसे उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महामंत्री ईश्वर जाट मुख्यमंत्री के आगमन पर खाचरोद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही लठबाजी करते हुए दिखाई दिए। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर उर्दू शिक्षकों के पद पर अधिसूचना जारी कर भर्ती रोके जाने के बाद चतरा शहर में उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य सरकार ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति को रोककर मुस्लिम समुदाय के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार अविलंब नियमावली में बदलाव करते हुए उर्दू शिक्षकों की और उर्दू में पुस्तक शुरू करें। उर्दू का कई किताब को रोक दिया गया है। मिडिल स्कूल में उर्दू की किताब बहाली करें, शिक्षक भर्ती शुरू करवाए। सरकार द्वारा पारित नियमावली में 2024 जो पारित किया गया है, उसमें प्राइमरी सेक्शन के 1 to 6, 1 to 5 और 6 to 8 के टीचरों को जो है उर्दू टीचरों के बहाली पर रोक लगा दी गई है और उसको अब उर्दू टीचर में बहाल नहीं किया जाएगा। हम लोगों का सोचना ये है कि आज से नहीं, उर्दू टीचरों की बहाली ज़माने कदीम से होता चला आ रहा है और सरकार नहीं, तमाम शिक्षाविदों का ये सोच है कि प्राइमरी एजुकेशन हर हालत में मादरी ज़ुबान में दिया जाना चाहिए। और चूँकि माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं वो उर्दू के बग़ैर जो है वो उनकी मादरी ज़ुबान है और उस मादरी ज़ुबान में उर्दू के द्वारा ही उसको शिक्षित अगर किया जाए तो वो आसानी के साथ एजुकेटेड हो सकता है, अन्यथा नामुमकिन है। और ये सरकार ने जो फैसला लिया है, पहले तो हम लोगों को किताबों से कट किया, वो किताब उर्दू में सप्लाई करना बंद कर दिया। आज से कुछ दिनों पहले यही सरकार थी जो तमाम सब्जेक्ट की किताबों को उर्दू में सप्लाई किया जाता था और वो बंद करके जो है पहले तो यहाँ कट ऑफ किया गया। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि वो सरकार अपना जो अधिनियम पास किया है या प्रोन्नति नियमावली बनाया है, में जो नियमावली पास हुई है उर्दू टीचरों का मरणशील घोषित कर दिया गया है, जो कि 1999 में बिहार के समय इसको सीट को जब बनाया गया था तो झारखंड में 4401 सीट लगभग हमारा खाली था, जिसमें कुछ बहाली 2013 टेट के तहत हुआ था। जो 3700 कुछ अभी बचा हुआ है, जो 2016 में हमारे टेट क्वालिफाई हैं, उनको इस पर शीघ्र बहाली किया जाना चाहिए था और प्लस इतने दिनों के बाद ये सीट और बढ़ना चाहिए था। जबकि इस सीट को मरणशील घोषित करके उर्दू टीचरों का पूर्ण रूप से सरकार बंद करना चाहती है। इसका हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं और अगर ये सरकार बहाली नहीं करती है तो ये लगातार विरोध जारी रहेगा। इससे पहले पीजीटी और टीजीटी में भी उर्दू का इनको ख़त्म करने का टारगेट था। पीजीटी में उर्दू का सीट दिया ही नहीं इन्होंने, जो कि इसका विरोध चल रहा है अभी। और ये 1 to 5 और 6 to 8 में जो उर्दू टीचरों का पूर्ण रूप से ख़त्म करने का जो टारगेट है सरकार का, जो अल्पसंख्यक विरोधी है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अगर ऐसा शीघ्र वापस नहीं करती है तो हम लोग पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। क्या नाम हुआ आपका? MD अबूजर अख्तर। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के काशीराम नगर क्षेत्र में नवयुवक जागरण कमेटी की तरफ से मकर संक्रांति पर्व व खिचड़ी वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और जमकर खिचड़ी वितरण कर लोगों ने भी जमकर प्रसाद ग्रहण किया। सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ खिचड़ी वितरण कार्यक्रम दोपहर 2 बजे तक चला। कमेटी के लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम की कृपा से 22 जनवरी को भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कार्यक्रम में कमेटी की तरफ से मोनू सागर, देशराज सिंह, आकाश पाल आदि मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम आज किया गया? ये नवयुवक जागरण कमेटी द्वारा हर साल की भांति मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी वितरण का उपयोग किया गया है और हमारी टीम हर साल पूरा सहयोग करती है। हर साल हम इसी तरह खिचड़ी वितरण करते हैं। 22 जनवरी को लेकर के 22 जनवरी को लेकर भी हमने एक प्रोग्राम रखा है, छोटा सा भंडारा करेंगे श्री राम के चरणों में। शुक्र अल्लाह का पूरा सहयोग रहेगा तो और भी आगे करते रहेंगे।
मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। डुमरियागंज व पथरा पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। नकली तंबाकू बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने लगभग 27 लाख की नकली 118 बोरी तंबाकू, तैयार पैकिंग 15 बोरी, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा, एक पैकिंग मशीन, लेबर रोल, नकली रैपर, 9 बंडल 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। डुमरियागंज सीओ सुजीत कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। सिद्धार्थनगर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना डुमरियागंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुखबिर की सूचना पे कि बेवा चौराहे पे एक नकली सुर्ती की फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। इस सूचना पे कोतवाली पुलिस थाना पथरा की पुलिस दोनों की संयुक्त ऑपरेशन में वहाँ पे छापा मारकर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए वहाँ पे बड़ी मात्रा में नकली सुर्ती और नकली रैपर, मशीन, पूरी फैक्ट्री के संबंधित सभी औजार वहाँ बरामद किए गए हैं। करीब 123 बोरी सुर्ती और तमाम पैकेट जो तैयार माल थे वो बरामद हुए हैं। इस पे वहाँ छापामारी के दौरान 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शिवम गुप्ता, सुनीता एवं खुशबू 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खजांची अग्रहरी अभियुक्त अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 11/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 486, 487 IPC व 103, 104 ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर इटवा तहसील अंतर्गत बिस्कोहर नगर पंचायत में देह व्यापार काफी दिनों से चलता आ रहा है, जिसको लेकर एसडीएम व त्रिलोकपुर पुलिस अपनी मुहिम चला रही है, जिसमें देह व्यापार बंद हो, लेकिन आज तक बंद नहीं हुआ, जिसको लेकर पश्चिम टोले से जुड़ा राजा अंसारी के द्वारा उप जिलाधिकारी इटवा को भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें बिस्कोहर से देह व्यापार बंद हो, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व महिला आयोग में भी रजिस्ट्री के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जी महोदय, आपने बहुत अच्छी टॉपिक रखी है। इस टॉपिक में मैं राजा के साथ हूँ और यहाँ का जनमानस राजा के से काम को आगे बढ़ाने की मुहिम चला रहा है और उस मुहिम का मैं एक हिस्सा हूँ। हमने भी मौजूदा एसडीएम महोदय से बात किया जा कर के राजा के साथ में। उन्होंने कहा इस पर मैं अग्रिम कार्रवाई करूँगा, लेकिन उनका अग्रिम कार्रवाई अभी तक कुछ सामने नहीं आया, केवल लिपापोती दिखाई दे रहा है। मैं आपके इस माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि राजा पुत्र पप्पी ने जो अपनी मुहिम को 27/1/2024 के लिए छेड़ी है, उस मुहिम को जन आंदोलन का रूप देने के लिए मैं यहाँ की जनता के साथ खड़ा होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाऊंगा। यही मेरा अंतिम फैसला है। अगर महोदय इस पर अपनी आवाज़ को सुनने के बाद में आपके इस माध्यम से यदि कोई उचित कार्रवाई ठोस नहीं कर रहे हैं, तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यथावत पूरी ताकत के साथ 27/1/2024 को आप लोगों के सामने पेश होऊंगा आमरण अनशन के साथ। कल आपके माध्यम से जो है एसडीएम इटवा को क्या जो है विज्ञापन दिया गया? बिस्कोहर पश्चिम मोहल्ले के लेकर सख्त वर्करों के रेड लाइट एरिया के विषय में 27 तारीख को हमारा आमरण अनशन रहेगा, 27/1/2024 का। मैंने शासन और प्रशासन तो माननीय मुख्यमंत्री से लेकर 6 वर्षों से मैंने शासन और प्रशासन द्वारा मैं अपील करता हूँ, गुहार भी करता हूँ कि इस देह व्यापार को बंद कराया जाए, मगर देह व्यापार नहीं बंद हुआ। आज भी देह व्यापार फल फूल रहा है। जैसे कि सिर्फ इनका मन बढ़ाना एक था और एसडीएम रहे थे, एसडीएम त्रिभुवन कुमार साहब सिर्फ अपना रोटियां सेक रहे थे, अपनी हाथ बचा रहे थे। आज भी देह व्यापार फल फूल रहा है, कल भी देह व्यापार फल फूल रहा था। मेरा बात यह है कि ये देह व्यापार को बंद कराना था, मेरा लक्ष्य देह व्यापार को बंद। इनको अपना नाम कमाना था और मुझे देह व्यापार को बंद कराना था। अब आज तक भी देह व्यापार बंद नहीं हुआ। जिस लड़की को साथ साथ दुर्गा का रूप माना जाता है, 15 साल की उम्र में इनके माँ बाप, इनके भाई या इनके दलालों के द्वारा देह व्यापार में लड़की को डाल देते, जो बरसों जमानों से चला रहा है, अंग्रेज जमानों से। अब भारत सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान दिलाओ। इस नारा को मैं सच करने के लिए 6 वर्षों से अपील कर रहा हूँ, मगर यहाँ के स्थानीय चौकी से लेकर स्थानीय थाना सबके अधिकारियों के कान में जुआ तक नहीं
रेंग रहा है। जैसे कि पूर्व 4 दिन कैमरा चलता है, फिर 4 दिन के बाद में कैमरा बंद हो जाता है। सिर्फ स्थानीय पुलिस की मोटा कमाई होता है। जो मैं जब भी मैंने भूख हड़ताल पर जिले पर मैंने कलेक्ट्रेट पर अमला अनशन पर बैठा तो मुझे झूठा आश्वासन दिया गया। जो मेरा 3 मांग था, जिस महिला को देह व्यापार में पाया जाए, सेक्स वर्कर में, इसको सीटाइड के धारा में जेल भेजा जाए, पुलिस बूथ बनना चाहिए। जो 13 कैमरा में 7 कैमरा लगा हुआ है। 6 वर्षों से सिर्फ 7 कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा हमारा सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, अभी ये देह व्यापार को बंद हो जाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महामंत्री ईश्वर जाट मुख्यमंत्री के आगमन पर खाचरौद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही लठबाजी करते हुए दिखाई दिए। मामला खाचरौद बड़नगर रोड का बताया जा रहा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।